हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं आप? राधे राधे। उम्मीद है कि आप लोग भी सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ एक ऐसा दर्द शेयर करना चाहते हैं जो शायद कोई किसी के साथ नहीं करता होगा। ये जो आपको हंसता मुस्कुराता चेहरा दिख रहा है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्द छिपा हुआ है। एक ऐसा दर्द जो शायद सारी ज़िंदगी हम भुला ना पाएँ, ना ही उसको इग्नोर कर पाएंगे। लेकिन कहते नहीं है, ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की एक नहीं चलती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये बात है 5 जुलाई 2023 की, जब मेरे प्रेगनेंसी के पूरे 9.5 महीने हो गए। उसके बाद भी नॉर्मल डिलीवरी के कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो सी सेक्शन करवा लिया जाए। तो सी सेक्शन करवाने के लिए जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो मुझे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया। उससे क्या होता है कि एनेस्थीसिया लगने से हम लोग पूरे कम्प्लीटली सेंस में रहते हैं, लेकिन हमारी कमर के नीचे का जो पार्ट्स होता है वो पूरी तरीके से सुन्न हो जाता है। वहाँ आपको कोई काटे पीटे कुछ भी करें, आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तो मुझे एनेस्थीसिया दिया गया। एनेस्थीसिया देने के बाद उन्होंने हमको ले गए ऑपरेशन थिएटर में। वहाँ हमारा ऑपरेशन किया। तो ऑपरेशन जब हो रहा था तो मैं बस यही चीज़ जानने के लिए बहुत इच्छुक थी कि मुझे बेटा हुआ है कि बेटी हुई है। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा भी कि डॉक्टर साहब मुझे बेटा हुआ है कि बेटी हुई है, कि बहुत ज़्यादा इच्छुक थी कि मुझे बेटा हुआ है कि बेटी हुई। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि तुम्हारी बेटी हुई है। ये सुन के मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरे पहले से ही एक बेटी थी 5 साल की। उसके बाद फिर से मुझे दूसरी बेटी हो गई। लेकिन कहते नहीं कि ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की एक नहीं चलती है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मैंने बहुत दुआ करी, बहुत प्रार्थना करी कि मेरे एक बेटा हो जाए। एक बेटी थी, एक और बेटा हो जाएगा तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सोचा, सब कुछ किया, लेकिन ईश्वर नहीं चाहता था तो नहीं हुई। क्या कर सकते हैं। बाद में बाहर जब मुझे एडमिट किया गया बेड पे, तो वहीं बगल मेरी बेटी भी लेटी हुई थी, मैं भी लेटी हुई थी। किसी ने मेरी बेटी को गोद तक नहीं लिया, क्योंकि फिर से एक लड़की हो गई थी। मेरे घर वाले भी सब बहुत दुखी थे और मैं तो थी ही दुखी। मेरे बेटी के जन्म पे मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई मर जाता है ना, मातम सा हो जाता है, ऐसे उसके पैदा होने पे महसूस हो रहा था। इतना दुख, इतना दर्द, तकलीफ, क्योंकि मुझे पता था मेरी बेटी हो गई। अभी समाज मुझे जीने नहीं देगा, मुझे हर वक्त लेक्चर देगा, हर वक्त यही कहेगा एक बेटा हो जाए। लेकिन बेटा बेटी क्या अपने हाथ में होता है? नहीं होता अपने हाथ में बेटा बेटी करना। क्या कर सकती थी मैं? ईश्वर नहीं चाहता था। उसने अगर दिया है तो कुछ तो सोच के दिया। इंसान की एक नहीं चलती। मैंने बहुत दुआ प्रार्थना करी कि भगवान मेरे एक बेटा हो जाए, लेकिन नहीं हुआ तो क्या कर सकते बताइए। किसी इंसान के हाथ में नहीं होता है ना। अगर इंसान के हाथ में हो तो कोई अपने को मरने ना दे। इंसान के हाथ में हो तो कोई गरीब ना हो। इंसान के हाथ में हो, ऊपर वाला जो चाहता है वही होता। हमारी एक नहीं चलती है उसकी मर्जी के आगे। फिर मैं घर पे आई तो बरसात की सीजन की वजह से मेरे टाँके पक गए और 1 महीने तक मैं इतना परेशान रही, इतना परेशान रही। मेरी छोटी सी बच्ची को कौन देखे। मैं खुद से इतना परेशान थी। मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। कोई देखने वाला नहीं था। ये समाज के लोग जो हर समय मुझे ताने देते रहते थे ना, बेटा क्यों नहीं हुआ, एक बेटा हो जाता। कोई देखभाल करने वाला नहीं था। मेरे पति और मेरी बहन, उन दोनों ने मेरी टेक केयर करी। इस समाज में कुछ लोग ना बहुत बुरे होते हैं, बहुत। कोई मौका नहीं छोड़ते हैं दूसरों को ताने मारने के। अगर तुम्हारे बच्चे नहीं हैं तो कहीं बच्चे क्यों नहीं हुए, बच्चे क्यों नहीं हुए, बच्चे हो गए तो बेटा क्यों नहीं हुआ, बेटा हो गया, अरे एक और बेटा कर लो, एक बेटे से क्या हो जाएगा। बहुत बुरे हैं इस समाज के लोग। अब मुझे हमेशा सजेशन देते रहेंगे एक और बेबी कर लो। मैंने कहा मेरे 2 सेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, अब मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं कंसीव करने लायक नहीं हूँ। लेकिन फिर भी बोलेंगे अरे 2-4 हो जाते हो ऑपरेशन, क्यों नहीं कर सकती हो? कर सकती हो। घर से बाहर निकलो तो लोग मुझसे पूछते हैं क्या हुआ, बेटा हुई कि बेटी हुई। उनको बता दो कि बेटी हुई तो कहेंगे आप ऐसा करो, प्रदीप मिश्रा जी की भागवत में जाया करो, शंकर जी पे जल चढ़ाया करो, हम आपको लड़की की दवाई दिलवा देंगे। वाह क्या बात है। अरे मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उन्हें पाल सकती हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड दोनों लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। हमारे पास इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें पाल सकते हैं, पढ़ा लिखा सकते हैं। अरे हमें नहीं ज़रूरत है बेटे की। ईश्वर को देना होता तो दे दिए होते ना, आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, उनको तो हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान प्रवचन देना ही है।
बहुत बुरे लोग होते हैं। कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में अच्छे से जीना चाहे ना, जीने नहीं देते। किसी की बेटी बड़ी हो गई, अरे इसकी शादी क्यों नहीं कर रहे हो, इसको क्यों पढ़ा लिखा रहे हो, इसका ब्याह कर दो। ठीक है, उसका ब्याह कर दिया, इसको बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, इतने दिन हो गए अभी तक बच्चे नहीं हुए, बच्चे हो गए, अरे लड़की हुई है, लड़का क्यों नहीं हुआ। मतलब उनको कुछ ना कुछ बोलना ही है। यार हम तुमसे खाने के लिए मांगने जा रहे हैं, या जब हम भूखे प्यासे बैठे होते हैं तब तो हमें दे जाते हो क्या, नहीं दे जाते हैं ना। लेकिन फालतू का ज्ञान प्रवचन ताने कोई मौका नहीं छोड़ते वो लोग, हमेशा कुछ ना कुछ ताने देते ही रहेंगे। अरे हम अपनी लाइफ में खुश हैं, अपने 2 बच्चों के साथ खुश हैं, हमें आपके ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देंगे। दवाई दिलवा देंगे आपको, अब की बार लड़का हो जाएगा, जल्दी से कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे हमें नहीं ज़रूरत है। ऐसे हैं ये समाज वाले।